कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा या विशेष बात ध्यान दीजिए, भगवान सुग्रीव जैसे विषय सुख में लिपित के ऊपर कितने प्रसन्न हो गए कि जैसे ही सुग्रीव को मौका मिला वो अनुकूलता पाते ही भोग में डूब गए। प्रभु का आश्रय पाकर सुग्रीव निर्भय हो गए और प्रभु को ही भूल गए। 4 महीने बीत गए पर सुग्रीव को प्रभु की याद नहीं आई। प्रभु ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा, तब वो भगवान के पास आए। और ध्यान से दीजिएगा सरलता क्या, भगवान ने कहा लक्ष्मण से उसको डराना और मेरे पास ले आना। अगर तुमने उसको मौत का भय दिखाया तो तुमने देखा ना उसकी सरलता, वो भागता है छोड़ छोड़ करके, वो तुम्हारे को भी धोखा दे के भाग जाए। त्रिपुरा जी आपके फोन की आवाज खुली हुई है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो सुग्रीव की सरलता का यही पक्ष सामने आता है। वो चाहते तो भगवान के सामने आकर बहाना बना सकते थे कि राजकाज में इतना व्यस्त हूं कि जानकी का पता लगाने का समय नहीं मिला। भक्ति का मतलब क्या, प्रेम की खोज। प्रेम माने क्या, अभी आप लोगों को हमको नहीं पता प्रेम माने क्या होता है। आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनकी प्रेमा शक्ति सीता है। जैसे कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी प्रेमा भक्ति राधा है। सीता की खोज ही भक्ति की खोज है। तो भगवान के सामने आकर बहाना लगा सकते थे कि मुझे भक्ति का समय नहीं मिला। अक्सर लोग, आपको नहीं पता हमारा कितना बड़ा परिवार है, हमें समय नहीं मिलता, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देखो सरलता, देखो सुग्रीव ने फिर आकर के भगवान के सामने निष्कपट भाव से अपने अंतःकरण की सारी बीमारियों को बता दिया। और क्या कहा, अब हम सब सोचें, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। आपको तो पता है प्रभु, विषय सुख में देवता नर मुनि बड़े बड़े स्वामी भी लिप्त हो जाते हैं। विषय सुख के अंदर मैं नहीं, और मैं तो पावर पशु हूं, बंदर की योनि में हूं। मैं पावर पशु कपि अति कामी। आपने देखा होगा कि बंदर बहुत कामी होता है। और नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोधतम निशी जो जागा। आपने मुझे मौका दिया कि जाओ राज्य करो, पत्नी के पास जाओ, मैं फिर कामी हो गया। मगर इतनी सरलता, अपनी सारी कमियां उखाड़ करके रख देना। लोभ पास जही घर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया।
ये सारी कमियां जिसमें ना हो वो तो प्रभु आपके बराबर हो गया। सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु आपसे मिलने से पहले, आपको पाने से पहले, स्वयं को जानने से पहले, जब तक ये जीव शरीर में रहेगा इसमें दोष तो रहेंगे। बड़े सहज भाव से उन्होंने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने प्रभु से कह दिया प्रभु विषय तो इतने प्रबल हैं, वो तो ऋषि मुनियों के मन को भी अपनी ओर खींच लेते हैं, तो भला मैं क्या हूं, मैं तो पशु हूं। और उन्होंने स्वयं अपने जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द में कितनी निरभिमानता है, जरा भी अभिमान नहीं। बड़ी सरलता से कहते हैं अब बताइए ऐसा कौन होगा संसार में। कहते हैं प्रभु मैं तो पामर पशु हूं, और उसमें भी ऐसा पशु जो अत्यंत कामी होता है। मैं तो बंदर हूं, मेरे चरित्र में तो कामजन्य दुर्बलता स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। सुग्रीव अपनी भूल की सरलता से स्वीकार कर लेते हैं और अपने सारे दोषों को निष्कपट भाव से प्रभु के सामने रख देते हैं। अब आप सोचिए आप और हम लोग कि क्या पर्देदारी कर रहे हैं। या तो हम अपना कल्याण करना नहीं चाहते, हम वाकई में भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, हमें आत्म कल्याण नहीं करना। हमें लगता है हाय राम ऐसी सारी बुराइयां बता करके, अरे बाबा एक बार अंदर से बिल्कुल निर्भय होकर के, निरभिमान होकर के, अपनी सरलता से अपने गुरु से नहीं कहना चाहते, तब प्रभु के सामने, प्रभु को तो वैसे भी पता है, आप बताओ भगवान से क्या छुपाओगे, मगर कहोगे तो भगवान गदगद हो जाएंगे। ये तो सबको पता है कि भगवान सबकी जानते हैं। क्या राम को बताने से मालूम पड़ा? राम तो पहले से जानते थे, क्योंकि कल मैं चलते चलते आपसे चर्चा कर रहा था, वो चर्चा छोड़ दी थी ये कहकर कि कल इसकी चर्चा करेंगे कि राम कौन। आप और हम लोग राम को क्या समझते हैं? हम तो यही समझते हैं कौशल्या के पुत्र, दशरथ के पुत्र, अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया था। अरे बाबा 27 बार तो उनका अवतार हर त्रेता युग में, क्योंकि जब से सृष्टि प्रलय के बाद में रचना हुई है 27 बार काग भुसुंडी, और स्वयं भगवान शंकर ने इनका अवतार अयोध्या में आके देखा है। और वेदों में क्या कहा गया? राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमार अस सुनो सयानी। वाणी की गति नहीं वहां जा सकती, मुख से बोल के राम क्या नहीं परिचय दिया जा सकता। अनिर्वचनीय, जैसे प्रेम अनिर्वचनीय ऐसे ही भगवान भी अनिर्वचनीय है। ये वेद की ऋचाएं कहती हैं अनिर्वचनीयम, हम कुछ नहीं बता सकती, ना इति ना इति, ये नहीं ये नहीं, कोई अंत नहीं जिसका। आप बताइए सबका अंत आपने सुना होगा, लेकिन भगवान का कोई अंत सुना कभी? भगवान का कभी अंत नहीं होता। उनके गुणों को हम नहीं बता सकते। बताया है थोड़ा सा, क्या बताया है? सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात है। क्या मतलब? उनके हजारों आंख हैं। अब हमारे पास में सबसे बड़ी 1000 की गिनती थी, तो हमने कह दिया भगवान की हजारों आंखें हैं। क्या मतलब? अनंत आंखें भगवान की, अनंत कान, अनंत हाथ। अरे ये हजारों हजारों से क्या तय होगा? अनंत अनंत सम, जिसको गणना की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के, अब जो आपको पूरा खुल के बताने जा रहा हूं, पृथ्वी के कणों को गिनना असंभव है, लेकिन मैं कहता हूं गिन भी लिया जाए, उसकी काउंटिंग कर भी लो, लेकिन भगवान के गुणों को गिना नहीं जा सकता।
भगवान का स्वरूप इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से परे। क्या मतलब? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते और भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं। भगवान का स्वरूप, अब आप सोचो, मन बुद्धि से परे है, अतर्क, अचिंतन, अज्ञेय। बड़े बड़े दावा करने वाले भगवान के पास गए और मुंगी खाकर लौट आए, नहीं जान सके। छोटे मोटे नहीं, ब्रह्मा शंकर कहते ना, जग पे खन सब देखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। तो क्या कोई राम को जान ही नहीं सकता? अब ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। अगर नहीं जानेगा तो नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो प्यार भी नहीं होगा, और प्यार भी नहीं होगा तो राम मिलेंगे कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका भी जवाब दिया गया। तो क्या राम को कोई नहीं जान सकता? अगर नहीं जानेगा तो नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो प्यार भी नहीं होगा, और प्यार नहीं होगा तो राम मिलेंगे नहीं। जिसे कहा गया, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब प्रीति के बिना राम मिलेंगे कैसे? भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रीति माने प्रेम। तो कोई नहीं जान सकता, फिर अनंत महापुरुष वो कैसे जान गए? अब आप और हम लोग उस पॉइंट पर आ गए जो मैंने कल आपके सामने राज नहीं खोला था। इतने संत महात्मा, तुलसीदास जान गए, नामदेव जान गए, तुकाराम जान गए, कबीर जी जान गए, मतलब करोड़ों संत महात्मा हो चुके। तो क्या कहा? तुमरी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भक्त। भक्त लोग जानते हैं और सब जानते हैं जब अपना इंद्रिय, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान को दे देते हैं। कब जानते हैं? जब मन बुद्धि का सरेंडर कर देते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? भगवान को कौन देख सकता है? केवल भगवान राम। राम के शब्द कौन सुन सकता है? केवल राम। राम की सुगंध कौन प्राप्त कर सकता है? केवल राम। राम का रस कौन ले सकता है? केवल राम। राम को कौन जान सकता है? केवल राम। वो राम अपनी इंद्रिय, ध्यान दो, हमारी अपनी इंद्रिय मन बुद्धि, दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि जिस शरणागत भक्त को दे देते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपनी इंद्रियां, यानी भगवान की राम भगवान को देख सकती है। अब हमें भगवान अपनी आंख दे दें। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने गीता में सुना होगा, अर्जुन को भगवान ने अपनी आंख दी और वो देख के डर गया। कह रहा प्रभु नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना, आप अपनी ये बंद कर लो, शायद अपना रूप मत दिखाओ मेरे। क्यों? भगवान के करोड़ों मुख देखे, पागल हो गया। उसमें से जीव बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसी में मर के जा रहे हैं। भगवान का वो स्वरूप देख करके अर्जुन पागल हो गया। इसलिए कहा गया, राम अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि क्या कर देते हैं? हमारी इंद्रियों मन बुद्धि को दिव्य बना देते हैं। जिस शरणागत भक्त को दे देते हैं, फिर नोट करो, शरणागत को भक्त को दे देते हैं। वो गधा भी हो तो भगवान को देख ले। कहते ना, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई भी भगवत कृपा से, भगवान की इंद्रियां, भगवान की कृपा से, तुम्हारी कृपा, तुम्ही रघुनंदन, भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि अलौकिक दिव्य मिलेगी, तब भगवान को हम प्राप्त कर सकेंगे। जिसे वेदों में कहा गया, यतो वाचे निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सह
गीता में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, गीता में कहा गया इंद्रियाणि प्राण्याहुरिंद्रियोभ्यो पर मना गीता। फिर गीता में गया मन सस्तु पर बुद्धि बुद्धे परतस्तु से। तो कहने का तात्पर्य इंद्रिया मन बुद्धि का प्रवेश वहां पर नहीं हो सकता। ये शरीर की आंखें, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि का वहां प्रवेश नहीं है। बृहस्पति सरस्वती को भी नहीं है। अगर आप कहें कोई बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। ये हम भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, ये भगवान की भक्ति नहीं करते, ये शरणागति करते हैं। अपना मन बुद्धि का सरेंडर करना, अपने हर चीज भगवान को सौंपना, त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा मानना, ये शरणागति है। भगवान को हमने देखा नहीं, कैसे कोई रूप बनाएंगे? कोई हो बड़े से बड़ा बुद्धिमान, सरस्वती आ जाए, हमको जवाब दे आप राम का ध्यान कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। राम को देखा नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? और देखे कैसे? देखेंगे जब दिव्य दृष्टि मिले। और दिव्य दृष्टि कब मिले? जब पूर्ण शरणागति हो जाए। आता है, ध्यान से सुनिएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाए, अंदर का मल धुल जाए। भगवान ने खुद बता दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप निर्मल मन कर लो, छल कपट छिद्र मार दो, तेरा मेरा अपना पराया मार दो, भगवान मिल जाएंगे। तब दिव्य दृष्टि मिले। और दिव्य दृष्टि कब मिले? जब पूर्ण शरणागति हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, दिव्य प्रेम मिल जाए, तब। उसके पहले असंभव। इसलिए भगवान को ना कोई जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। हमारे संसार में भगवान आए, 11,000 वर्ष रहे राम, किसी का फायदा हुआ? दिमाग खराब हुआ लोगों का, फायदा किसी का नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाराज बड़ी तारीफ कर रहे हैं, राम एक तापस्ती तारी। एक तपस्वी की श्रीमती का उद्धार किया। बताओ, कुल जमा टोटल, ये रामचरितमानस में कहा है, राम एक तापस्ती तारी, एक तपस्वी की, गौतम ऋषि की पत्नी। आप देखिएगा, श्रीमती का उद्धार किया, कुल जमा टोटल 11,000 वर्ष में। यहां का माल ताल खाए और एक उद्धार किया, उसमें भी डाउट है। क्यों? अहिल्या अपने पति के पास गई भगवान के चरण स्पर्श से। अगर उसका पति साकेत लोक में ना हो तो ठीक है, तर गई होगी, और अगर साकेत लोक में नहीं तो फिर कहां तरी? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। भगवान की कृपा पाने के लिए एक शर्त सब नोट कर लो, और आपको बहुत बार ये बात कही गई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। तो हे पुण्य आत्माओं, अपने गुरु और भगवान के सामने भी हम निर्मल नहीं हो सकते। जिसकी कृपा से शरीर मिला, जिसकी कृपा से संत महात्मा मिले, जिसकी कृपा से प्राण वायु चल रही है, उसकी कृपा की भी शरणागति हम नहीं कर पा रहे, तो वो कृपा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? और हमने आपसे निवेदन किया, पूर्ण शरणागति से। इसके आगे भी चर्चा है, लेकिन उसको कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज और बात करेंगे। सारी राम की बात आज ही सुन लोगे तो कल क्या सुनोगे? अब ध्यान से सुनिएगा। तो प्रभु इतने रीझ गए, जब जाके कहा कि प्रभु मैं तो जाति से पामर पशु हूं, और आपको तो पता है वो भी पशु भी कौन सा, बंदर, और बंदर से ज्यादा काफी कोई नहीं होता। ये विशेषता तो उनमें है ही,
परंतु इसके बाद प्रभु ने जो कुछ कहा बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र, और वही सूत्र विनय पत्रिका में मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्वत्र दिखाई देता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसी शैली में करते हैं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझ में दोष तो हैं परंतु मैं इनसे मुक्त नहीं हो सकता। आप हम लोगों में दोष हैं, हम अपने आप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि ये मेरे स्वभाव में हैं, अतः मैं इन्हें मिटाने में समर्थ नहीं हूं। अगर समर्थ होता तो आपके पास ही क्यों आता? मैं तो आपके पास आया हूं, इसका अर्थ है मैं इनसे हार गया हूं और जान गया हूं। आप और हम लोग अपने आप को अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। भगवान की कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न करो तो सारी सरलता जीवन की तुलसीदास जी विनय पत्रिका में, देखो नाम ही उसका विनय। विनय पत्रिका का मतलब जहां सुग्रीव की तरह विनय कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा दोष है मुझ में नहीं है। आप हम लोगों में भगवत प्राप्ति से पहले कौन सा दोष नहीं है? सारे दोष हैं। इसलिए भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए सबसे बड़ी सरलता है शरणागति। जो कुछ है वो तेरा मानना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।